सभी को नमस्कार। आप सभी का एमबीएन साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश की कणीय प्रकृति पर बात करने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में अपन पीछे के वीडियोज में देख चुके हैं। आज हम प्रकाश की प्रकृति के दूसरे प्रभाव कणीय प्रकृति का अध्ययन करेंगे। प्रकाश की कणीय प्रकृति। फोटोन। प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन के बारे में हम जानते हैं कि सूर्य से प्रकाश का उत्सर्जन प्रकाश तरंगों के रूप में होता है और उन तरंगों में ऊर्जा के छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं। यानी फोटोन विकिरण ऊर्जा से संबंधित कण होते हैं। फोटोन विकिरण ऊर्जा से संबंधित कण होते हैं। फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा उसकी आवर्ती पर निर्भर करती है। फोटोन की ऊर्जा उसकी आवर्ती पर निर्भर करती है, यानी फोटोन की ऊर्जा उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। यहाँ से फोटोन की ऊर्जा E समानुपाती न्यू, E बराबर क्या होगा एच न्यू। यहाँ H क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, H बराबर होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये H यानी प्लांक नियतांक है। अब हम देखते हैं कि फोटोन के गुण क्या क्या होते हैं। फोटोन के गुण, फोटोन के गुण, फोटोन के गुणों में सबसे पहला जो गुण होता है, फोटोन एक विकिरण ऊर्जा से संबंधित कण होता है। फोटोन एक विकिरण ऊर्जा से संबंधित कण होता है जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। यानी जब फोटोन गति नहीं करता है तो फोटोन का द्रव्यमान क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। फोटोन की जो ऊर्जा होती है E, वो समानुपाती होती है किसके, न्यू के। और E बराबर क्या होगा, E बराबर होगा H न्यू। यहाँ H क्या है, प्लांक नियतांक है और न्यू आपतित फोटोन की विकिरण की जो आवर्ती होती है वो है। ठीक है, अब हम न्यू बराबर पीछे वाली बातों में हम जानते हैं कि E बराबर होगा H C बटा लेमडा। यहाँ न्यू की जगह क्या रख दिया, न्यू बराबर हुआ C बटा लेमडा। C क्या है, प्रकाश की चाल है। C बराबर अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से अपन फोटोन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। गतिक फोटोन का द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। विराम स्थिति में फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन गतिक स्थिति में फोटोन का द्रव्यमान शून्य नहीं माना जाता है। गतिक फोटोन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए, यानी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से अपन लिख सकते हैं E बराबर mc²। यहाँ m होता है कोई भी पिंड है उसका द्रव्यमान और C प्रकाश की चाल होती है जिसका मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और साथ में अपन यहाँ से E बराबर hc अपॉन लेमडा ये ले सकते हैं फोटोन के लिए, और फोटोन की द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए E बराबर mc² आइंस्टीन का समीकरण भी ले सकते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से mc² बराबर क्या आएगा, mc² बराबर आएगा hc अपॉन लेमडा। यहाँ पे m क्या है, फोटोन का द्रव्यमान, c प्रकाश की यानी फोटोन की चाल है, और H प्लांक नियतांक है, और लेमडा विकिरण यानी फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अपन यहाँ से m बराबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक C से C कैंसिल कर दो और यहाँ से H अपॉन लेमडा C लिख सकते हैं इसको। ठीक है, H अपॉन लेमडा C। अब ये गतिक फोटोन की द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। मैंने पहले बताया था कि
विराम स्थिति में फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन गतिक स्थिति में फोटोन का द्रव्यमान m बराबर होता है h अपॉन लेमडा सी। h क्या है? प्लांक नियतांक है, और लेमडा क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी विकिरण की तरंग दैर्ध्य, और c प्रकाश की चाल है, जिसका मान होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो फोटोन के गुणों में अपन आगे बढ़ते हैं। फोटोन प्रकाश की चाल से गति करते हैं, यानी फोटोन जो है वो स्वयं विकिरण ऊर्जा के कण ही होते हैं, और फोटोन की निर्वात में चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होती है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से अपन आगे फोटोन के लिए संवेग और तरंग दैर्ध्य के सूत्र प्राप्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी संवेग को p से व्यक्त करते हैं, p बराबर m गुणा c। यहाँ पे फोटोन के लिए अपन वेग क्या लेंगे? c लेंगे, क्योंकि फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। ठीक है, अब p बराबर m गुणा c। तो यहाँ से अपन लेमडा m इनके मान देखते हैं, तो यहाँ से m बराबर आता है h अपॉन लेमडा। ठीक है, अगर हम इस c को इधर लेके आए तो यहाँ से पीछे वाले समीकरण, इसको अगर हम समीकरण नंबर 3 लगा दें तो समीकरण 3 को हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, m यानी m गुणा c बराबर होगा h अपॉन लेमडा। m गुणा c बराबर क्या होगा? h अपॉन लेमडा। m गुणा c की जगह अपन p रख सकते हैं, तो p बराबर क्या आया? h अपॉन लेमडा। ठीक है, ये फोटोन का संवेग ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ पे h है प्लांक नियतांक, और लेमडा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या विकिरण की फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है तो इसी सूत्र से अपन लेमडा का मान भी निकाल सकते हैं। लेमडा बराबर क्या होगा? h अपॉन p। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? लेमडा बराबर h अपॉन p, यानी फोटोन की तरंग दैर्ध्य बराबर होगी प्लांक नियतांक और बटे में फोटोन का संवेग। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें फोटोन के गुणों में आती हैं, यानी फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन जब गति करता है तब उसका द्रव्यमान m बराबर होता है h अपॉन लेमडा सी। फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो उसकी आवर्ती पर निर्भर करती है, यानी E बराबर होगा h न्यू। ये फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। हम न्यू की जगह c अपॉन लेमडा भी रख सकते हैं, यानी फोटोन की ऊर्जा इस सूत्र से भी प्राप्त कर सकते हैं, E बराबर एच सी अपॉन लेमडा। साथ ही फोटोन का जो संवेग होता है वो होगा p बराबर h अपॉन लेमडा, और फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है वो होगी लेमडा बराबर h अपॉन p। इसके बाद में आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, दे ब्रोगली परिकल्पना। दे ब्रोगली परिकल्पना। अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? दे ब्रोगली परिकल्पना। दे ब्रोगली परिकल्पना। देखो, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि कोई भी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और कंपटीशन एग्जाम में IIT की एग्जाम में सभी क्वेश्चन इसी से, इस चैप्टर में से अधिकांश क्वेश्चन दे ब्रोगली परिकल्पना पर ही आधारित होते हैं। इसके बारे में अपन देखते हैं। दे ब्रोगली परिकल्पना या दे ब्रोगली का जो नियम है वो क्या है? इस नियम के अनुसार जब कोई कण गति करता है, इस नियम के अनुसार जब कोई कण गति करता है तो उस कण की गति के कारण उस कण से एक तरंग संबंधित हो जाती है, यानी कण की गति के कारण एक तरंग का निर्माण होता है। ठीक है, दे ब्रोगली ने सबसे पहले ये स्पष्ट किया था कि जब कोई फोटोन गति करता है तो फोटोन के कारण एक तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए अपन उस तरंग का तरंग दैर्ध्य दे ब्रोगली के सूत्र से अभी जो प्राप्त किया था, क्या आया था? लेमडा बराबर h अपॉन p आया था।
यहाँ पे p क्या है, फोटोन का संवेग है। यदि हम p की जगह फोटोन के संवेग को इस रूप में व्यक्त करें, p बराबर क्या होगा, m गुणा v। यहाँ m फोटोन का द्रव्यमान और v वेग है। यदि हम फोटोन के वेग को c से व्यक्त करें तो p बराबर हो जाएगा m गुणा c। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोटोन का जो तरंग दैर्ध्य है उसको लेमडा बराबर h अपॉन एम सी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह है फोटोन से संबंधित जो तरंग होती है, यानी सूर्य से प्राप्त प्रकाश के जो कण होते हैं वो जब गति करते हैं तो उनकी गति के कारण तरंग बन जाती है और उस तरंग की तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर h अपॉन एम सी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हमें किसी गतिशील फोटोन की तरंग दैर्ध्य इस सूत्र से प्राप्त करनी है और प्रश्न में यदि हमें कण की गतिज ऊर्जा दे दी जाती है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, हम जानते हैं कि संवेग और गतिज ऊर्जा में निम्न संबंध होता है। P बराबर होता है √2km। P बराबर क्या होता है, √2km। ये कण की संवेग और उसकी गतिज ऊर्जा में संबंध है। यहाँ पे k क्या है, कण की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पे k क्या है, कण की गतिज ऊर्जा, और m क्या है, कण का द्रव्यमान है। अब यदि हम ये वाला मान यहाँ पे प्रतिस्थापित करें तो फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है वो लेमडा बराबर h अपॉन √2km प्राप्त होती है। लेमडा बराबर h अपॉन √2km प्राप्त होती है। ठीक है, अब यदि हम कण की गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान रख के इस सूत्र को दोबारा से परिवर्तित कर सकते हैं। देखो, कण की जो गतिज ऊर्जा है, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा आवेशित कण की गतिज ऊर्जा k बराबर होती है qv। ठीक है, यहाँ k तो क्या है, गतिज ऊर्जा है, q क्या है, आवेशित कण का आवेश है, और v उसके ऊपर लगाया गया वोल्टेज यानी विभवांतर है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण है, ड्यूट्रॉन है, ये आवेशित कण होते हैं। और आवेशित कणों की गतिज ऊर्जा हम निम्न सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं, k बराबर qv। ठीक है, अब यदि हम ये वाले मान इसमें रख देते हैं तो लेमडा बराबर आता है h अपॉन √2km। k की जगह क्या रख दें, qv, और m ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो ये गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो जाता है। यानी दे ब्रोगली के अनुसार अगर कोई कण गति करता है तो उससे एक तरंग संबंधित होती है, जिस प्रकार से कोई फोटोन गति करता है तो उससे भी एक तरंग संबंधित होती है। यानी कोई भी कण, जैसे इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन में की गति के कारण कक्षा में भी तरंग का निर्माण होता है, और उस कण की तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर होती है h अपॉन √2qvm। यहाँ q क्या है, आवेशित कण का आवेश है, v क्या है, उसके ऊपर लगाया गया वोल्टेज है, और m आवेशित कण का क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, अब यदि हमें क्वेश्चन में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालिए, 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में हमें v का मान दिया जाता है। ठीक है, तो हम q और m के मान इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल के इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग या दे ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है यानी QE इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, और m इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। m को अपन me से भी व्यक्त कर सकते हैं। me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और इसकी जगह हम पर रख सकते हैं 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक है,
अब ये वाले मान अगर हम इसमें रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य या दे ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा ई लिख सकते हैं, जहां पे पदाक्षर क्या लगाएंगे, ई। ठीक है, अब h क्या है, प्लांक नियतांक है, तो h का मान भी अपन नोट कर लेते हैं। h का मान है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, अब ये तीनों मान h का मान, q का मान और m के मान, यानी h प्लांक नियतांक, q इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आवेश, m द्रव्यमान। यदि हम इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखेंगे। यदि अपन प्रोटॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन का आवेश भी उतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए ये मान रखते हैं तो h का मान यहाँ पे रखते हैं 6.63 गुणा 10⁻⁻34। ठीक है, और बटे में √ में अपन लिख सकते हैं 2 गुणा q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और v यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे लगाया गया वोल्टेज यानी विभवांतर है, जो हमें प्रश्न में दिया जाएगा, उसको नहीं रखना है। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो वो अपन यहाँ पे रख सकते हैं 9.1 गुणा 10⁻31। ठीक है, और गुणा में v यानी वोल्टेज रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमें यहाँ से लैम्डा ई प्राप्त हो जाएगा। लैम्डा ई बराबर अंत में जो अपना मान आता है वो ये आता है 12.27 बटे में √v, 12.27 बटे में √v, और आगे अपन लिखते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करता है तो उससे बनने वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य 12.27 बटे में √v गुणा 10⁻⁻10 मीटर होती है। और इसको अपन इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं 12.27 बटे में √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर ही होता है। यदि हमें उत्तर को नैनोमीटर में व्यक्त करना होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं, जैसा कि इस वर्ष ऑप्शन ही आया था, तो उसमें उत्तर नैनोमीटर में व्यक्त करना होता है। नैनोमीटर का अर्थ होता है 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर का अर्थ होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो यदि हम 10⁻�9 करते हैं, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10⁻�9 करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1.227 बटे में √v एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा ई बराबर क्या होगा 1.227 बटे में √v, और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम की जगह लगा सकते हैं नैनोमीटर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र होगा 1.227 बटे में √v एंगस्ट्रॉम। यहाँ v क्या है, इलेक्ट्रॉन पे लगाया गया विभवांतर है। ठीक है, अब यदि हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा डायरेक्ट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा ई बराबर 1.227 अपॉन √v, और यहाँ पे
नैनोमीटर रखेंगे। ध्यान रहे, यदि हम एंगस्ट्रॉम या 10 की घात -10 मीटर में मान लेते हैं तब तो अपने को यहाँ पे 12.27 लिखना है, ठीक है, 12.27, और अगर अपन नैनोमीटर में लेते हैं तो 1.227 बटे में √v, ठीक है, नैनोमीटर लेना है। अब यहाँ पे हमें दिया गया है v बराबर कितना दिया गया है, v बराबर दिया गया है 100 वोल्ट, ठीक है। यदि हम v का मान 100 वोल्ट यहाँ पे रखते हैं तो आगे हमें क्या मान प्राप्त होता है, देखिए लैम्डा e बराबर होगा 1.227 अपॉन √v, v की जगह 100 रख दिया, ठीक है, और इसका वर्गमूल आगे लगा देंगे नैनोमीटर, ठीक है। अब लैम्डा e बराबर 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, ठीक है। अब नीचे 10 आ गया तो अपन पॉइंट को एक अंक और पीछे इस प्रकार से लिख देंगे, यानी 0.1227 नैनोमीटर, 0.1227 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, यदि उस इलेक्ट्रॉन पे और 100 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग या दे ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालने का सूत्र हुआ 0.1, आंसर हमें प्राप्त हुआ 0.1227 नैनोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि हमें जो आंसर है वो ऑप्शन में किस में दिया गया है, नैनोमीटर में दिया गया है या एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। अगर एंगस्ट्रॉम में दिया जाता है तब हम यहाँ पे तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र ये वाला यूज करते हैं, और यदि हमें नैनोमीटर में उत्तर प्राप्त करना है तब हम तरंग दैर्ध्य के लिए ये वाला सूत्र यूज करते हैं। इसी प्रकार से अपन दे ब्रोगली परिकल्पना के आधार पे जिस प्रकार से अपन ने इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात की है, उसी प्रकार अपन प्रोटॉन के लिए भी सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, अल्फा कण के लिए भी सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, न्यूट्रॉन के लिए भी सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी सभी आवेशित कणों जो कि गति कर सकते हैं, उन गतिशील कणों से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए हमें केवल उनके द्रव्यमान और उनके आवेश के जो मान हैं वो पीछे वाले जो सूत्र हमने प्राप्त किए थे उनमें रख के, और फिर जिस प्रकार से अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त किया है, उसी प्रकार से अपन उनके लिए भी फॉर्मूले यानी सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आप अभ्यास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि अन्य विद्यार्थियों का भी हित हो सके। और परीक्षा में आने वाली चीज़ है, 100% एग्जाम में आती है, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ पे दे ब्रोगली परिकल्पना पे इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।